तो मैं आवाहन करता हूँ समय का। समय जो एक शाश्वत गुरु है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। पुत्र, तुमने मुझे अपने सत्संग में किस कारण से बुलाया है? तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? पूछो। हे प्रभु, हे शाश्वत समय, हे शाश्वत गुरु, हमें अपने मूल्य का ज्ञान दीजिए और किस प्रकार का कर्म हमें एक साधक होके या एक मनुष्य होके करना चाहिए, इसका भी ज्ञान दीजिए। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। बहुत सालों से मैं सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग करता हूँ और ऐसे बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो मैंने आपके साथ अपने साक्षात्कार के अनुभव पर शेयर की हैं। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे समय में रहते हैं जो डिजिटल है या फिर अ, आज का समय जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है। हमें अगर अपने बात या अपने साक्षात्कार को किसी तक पहुंचाना है तो समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का हमें लाभ उठाना चाहिए और अपनी बात को इस तरह रखना चाहिए जिस तरह की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। साक्षात्कार में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो जिनको बताने का ढंग अगर थोड़ा प्रभावी हो तो वो लोगों को समझ में आती है। आज का जो सत्संग है, ये जो प्रोग्राम है, मैंने इसे थोड़ा सा क्रिएटिव करने की कोशिश की है। मुझे जो भी साक्षात्कार ध्यान के माध्यम से होता है उसे मैं बड़े साधारण तरीके से बोलकर बता देता हूँ, लेकिन आज मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर स्वयं ना बताकर शाश्वत गुरु जो समय है उनके माध्यम से आपको ये बात बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम में स्वयं समय को आवाहन करेंगे और वो हमें बताएंगे कि आज मनुष्य को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि सत्संग जो आपसे कहना चाहता है वो आप स्वयं समय के श्रीमुख से अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। तो मैं आवाहन करने जा रहा हूँ स्वयं समय का, जो हमें समय का मूल्य बताएंगे, मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में कुछ शिक्षाएं, कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे। तो मैं आवाहन करता हूँ समय का। समय जो एक शाश्वत गुरु है, तो अब मैं उनका आवाहन करूंगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। पुत्र, तुमने मुझे अपने सत्संग में किस कारण से बुलाया है? तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? पूछो। हे प्रभु, हे शाश्वत समय, हे शाश्वत गुरु, हमें अपने मूल्य का ज्ञान दीजिए और किस प्रकार का कर्म हमें एक साधक होके या एक मनुष्य होके करना चाहिए, इसका भी ज्ञान दीजिए। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। मैं समय एक शाश्वत गुरु
मैं मनुष्य का सदा से ही एक शाश्वत गुरु रहा हूँ। मैं सत्य को अपनी कोख में हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं स्वयं तो सदा बदलता रहता हूँ, लेकिन मेरी शिक्षाएं सदैव एक जैसी ही रहती हैं। मैंने मनुष्य को हमेशा सच्ची और उच्च शिक्षा दी है। मैंने मनुष्य से सदैव अपने साथ चलने को कहा है। ऐसा करने से तुम मनुष्य सदा नूतन रहोगे, सदा विकसित होते रहोगे। तुम्हारा विकास कभी नहीं रुकेगा। मेरी शिक्षाओं के अनुसार तुम संसार को वो दान दो जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और वो दान जो उसे सुमार्ग दे, आत्म जागृति दे। आज मनुष्य का भ्रम चरम सीमा पर है। आज उसे सत्य की नहीं बल्कि सहानुभूति की भूख है। मनुष्य को ज्ञान की नहीं, खुशी की अभिलाषा है। उसे परमात्मा के अस्तित्व की नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व को बचाने की चाह है। मनुष्य कर्म की स्वतंत्रता तो चाहता है, लेकिन कर्म से मिलने वाले कर्म फल को नकारता है। मनुष्य कामयाबी में जिस ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ कर्म फल को सहर्ष स्वीकार करता है, वहीं दुख और असफलता में ईश्वर की निंदा और अन्याय मानकर अपने ही कर्म फल को अस्वीकार करता है। मैं कहता हूँ, जो मनुष्य ईश्वर से प्रेम करने वाला है, वो ईश्वर की इच्छा को ही अपना कर्म फल मानता है। ऐसे ईश्वर प्रेमी को सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती। उसे एकमात्र सर्वव्यापी ईश्वर की अनुभूति होती है। ऐसे मनुष्य को मैं मेरी कोख में हमेशा संजो के रखता हूँ, जैसे सत्य को रखता हूँ। ऐसे मनुष्य सदैव मुझ काल को विजय कर मुझ में स्वयं आकाली रहते हैं। मृत्यु उनका भोजन नहीं करती। वो मुझ समय में अमृत की धारा की तरह सदैव जीवित रहते हैं। हे मनुष्य, समय का मूल्य जीवन की तरह ही अनमोल है। तुम्हारे कर्म फल की स्वीकृति में ही तुम्हारा समर्पण छिपा है। तुम्हारी सच्ची संतुष्टि, खुशी और विकास छुपा है। इसी स्वीकृति में है तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता, और इसी कर्म में है तुम्हारी आत्म जागृति। अपने अधिकार प्राप्ति हेतु तुम परिश्रम के लिए एक बुद्धिमान प्राणी हो। इसलिए अपना हर परिश्रम ईश्वर को समर्पित करके अपने अधिकार के लिए सदैव सत्य के साथ खड़े रहकर करो। अपने अधिकार के लिए न्याय उचित परिश्रम करो, और अपने परिश्रम का फल ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। याद रखो, अगर तुम्हारा परिश्रम तुम्हारे सच्चे अधिकार के लिए है, तो धर्म तुम्हारे पक्ष में होगा, और धर्म जिस पक्ष में होता है, ईश्वर उसी पक्ष में होते हैं। यह भी याद रखो कि विजय तत्काल सदैव सुख और शांति नहीं लाती। धर्म की विजय सुख और शांति की शुरुआत करती है, जिसे भविष्य में तुम्हारी मनुष्य जाति शिक्षा के रूप में धारण करती है। मैं इसी शिक्षा को अपनी कोख में संजो के रखता हूँ, ताकि तुम्हारी मनुष्य जाति सदैव इसे मुझसे प्राप्त करती रहे। इसलिए मैं समय एक शाश्वत गुरु हूँ। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। प्रभु, आपने हमें जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हम सबको अपना आशीर्वाद दें कि हम अपने साधन पथ पर सदैव सच्चाई के साथ चलते रहें और अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का अनुसरण करें, उनका दिया हुआ नाम जप करें और ध्यान करते रहें, और अपने मूल उद्देश्य को, अपनी आत्म जागृति को प्राप्त करें। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। पुत्र, तुम्हारा सत्संग और तुम्हारे सत्संग को सुनने वाले तुम्हारे भाई और बहन, मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो, तुम्हें तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी तरह से तुम सभी का आत्मदर्शन करवाते रहो। इसी तरह से तुम अपने अनुभवों को दुनिया को बताते रहो। इसी तरह से तुम सब अपने अनुभवों को दुनिया को बताओ। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। साथ ही अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर कर उसके परिणाम की इच्छा न करते हुए ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जिस मंत्र का दान तुम्हारे समर्थ सदगुरुदेव जी ने दिया है, उस मंत्र का जाप करो। श्रद्धा से और विश्वास से जाप करो। इस मंत्र में ही तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष है। इसी मंत्र में
मनुष्य जाति की आगामी जाति दिव्य स्वरूप धारण करेगी। सदैव अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रसार करो, सदैव सत्य का अनुसरण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम समय का सदुपयोग करो। समय सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर सदैव बना रहेगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब इसके बाद मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज के सत्संग में, आज के इस पॉडकास्ट सत्संग में आपको अपने सवालों का जवाब मिला होगा और हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, हम अपने समय को किस तरह से प्रयोग में लाए, हम अपने जीवन में घट रही घटनाओं को, परिणाम फल को, कर्म फल को, सुख और दुख को किस तरह से समझें। ये आज के सत्संग में आपको जो जानकारी मिली उससे आपको लाभ हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगले सत्संग में, अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे महाराज चित्रगुप्त जी से, जो हमें कर्म फल का ज्ञान देंगे और भी बहुत कुछ जो हमें बताना चाहते हैं। अगले सत्संग में महाराज श्री चित्रगुप्त जी से वार्तालाप होगी, ऐसा हमारा आपको निमंत्रण है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।